वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको इस फिल्म का पूरा रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टाइगर ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और प्रॉपर डिटेलिंग इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस का एक प्रिडिक्शन करके देंगे, साथ ही साथ में टीजर, ट्रेलर जितना भी कंटेंट आउट हुआ है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाले हैं। उसके ऊपर स्टोरी का एक प्रिडिक्शन करेंगे, स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की यह एक भारतीय हिंदी भाषा की पोस्ट रोमांटिक एक्शन फिल्म है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट गई इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट्स द्वारा किया गया है। फिल्म में हमें एक्टर्स की बात करें तो विजय देवरकोंडा, रम्या कृष्णा, अनन्या पांडे और रोनित रॉय के साथ अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन एक प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। टाइगर इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और शीर्षक टाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। टाइगर ने हिंदी सिनेमा में देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में पांडे की शुरुआत की। अगर गाने की बात करें तो तनिष्क बागची, सुनील कश्यप, जानी, डीजे चेतस, लिजो जॉर्ज और विक्रम ओंट्रास द्वारा रचित किए गए हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2020 में शुरू हुई और मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई। फरवरी 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और महामारी के कुछ अन्य शूटिंग विलंबन के बाद फरवरी 2022 में लिगर को सौंपा गया। लिगर को 25 अगस्त 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के लिए एक फ्रिंज फेस्ट घोषित किया गया था। और फिल्म की पटकथा, जगन्नाथ के लेखन और निर्देशन, कलाकारों के प्रदर्शन, साउंड ट्रैक, मेकिंग पर आलोचना के साथ आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा प्रतिबिंबित किया गया था। माइक टायसन की भूमिका और अनुचित अंत आखिरकार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आपदा बन गई। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि अपने पिता लायन बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद एमएमए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ टाइगर और उसकी मां बालमणि करीमनगर से मुंबई आए गए थे। बालमणि के लिगर को एमएमए चैंपियन में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित और उसे क्रिस्टोफर नामक एक कोच के पास ले जाता है जो उसे प्रशिक्षित करता है। जबकि लिगर खेल में संपूर्ण के रास्ते पर है, वह एक अमीर युवा महिला तन्या के से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। अपने भाई संजू से यह जानने के बाद कि टाइगर को हकलाने की समस्या है, तन्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। अस्वीकृति से प्रेरित होकर लिगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतता है और वो संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। टाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में जाता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले
तान्या का अपहरण किया जाता है। मतलब तान्या को किसी ने किडनैप कर दिया। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उनसे खुलासा किया गया कि उनसे अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए और असहाय बना रहा, क्योंकि वह उसे पैसे वापस नहीं कर सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर के साथ संबंध तोड़ दिया है ताकि वह अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, जब उसकी मां ने उसे ध्यान भटकाने के लिए डांटा तो लाइगर ने तान्या को खुद से बचाने का फैसला किया, जिसके कारण उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। वो अपहरणकर्ता से मिलता है जो मार्क एंडरसन, लाइगर का आजीवन रोल मॉडल और प्रसिद्ध एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन ने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। लड़ाई में एमएमए फाइनल में लाइव स्ट्रीम की जाती है। जब लाइगर हारने की कगार पर होता है तो वह उसे सलाह को याद करता है जो बालमनी ने उसे दी थी, मतलब उसके माँ ने जो उसे सलाह दी थी, और एंडरसन को हरा देता है। उनके कौशल से प्रभावित होकर एंडरसन ने लाइगर और तान्या के साथ एक तस्वीर ली और उन्हें जाने दिया। सफल लड़ाई के परिणाम स्वरूप एमएमए जूरी ने एंडरसन और लाइगर के बीच लड़ाई को अंतिम मैच घोषित कर दिया। लाइगर एमएमए विश्व चैंपियन बन जाता है। अगर इस फिल्म की हम कास्ट की बात करें तो शाश्वत अग्रवाल, जो कि लाइगर के रूप में विजय देवरकोंडा ने निभाया है, और वो बालमनी के बेटे हैं, मतलब लाइगर की माँ का नाम बालमनी है। मार्क एंडरसन के रूप में माइक टायसन, तान्या पांडे के रूप में अनन्या पांडे, जो कि संजू की छोटी बहन है। बालमनी के रूप में हमें राम्या कृष्णा, जो कि लाइगर की माँ है, वो इस रोल को निभाते हुए नजर आती हैं। रोनित रॉय क्रिस्टोफर है, जो कि लाइगर के एमएमए कोच के रूप में हमें दिखाई देते हैं। संजू पांडे तान्या के बड़े भाई के रूप में और अली भाई के रूप में मकरंद देशपांडे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मिस्टर पांडे तान्या और संजू के पिता के रूप में संकी पांडे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो विजय देवरकोंडा, जो हकलाने वाले एमएमए फाइटर की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने अपने भूमिका के लिए एक नाटकीय शारीरिक परिवर्तन किया और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड गए। जानवी कपूर द्वारा तारीखों के मुद्दों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ लिया गया। फिल्म का संगीत मनी शर्मा द्वारा रचित किया गया है। संगीतकार तनिष्क बागची को फिल्म के लिए साइन किया गया है। सितंबर 2021 में बॉक्सर माइक टायसन को एक विस्तारित कैमियो के लिए साइन किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने अनिभय अभिनय की शुरुआत की। अगर इस फिल्म के फिल्मांकन की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी 2020 को मुंबई में अस्थायी शीर्षक फाइटर के साथ शुरू हुई। 40 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी जब मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रोक दिया गया। शूटिंग को फरवरी 2021 में फिर से स्टार्ट किया गया और इसका दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया था। 2021 अप्रैल में कोविड-19 की लॉकडाउन की दूसरी लहर के कारण
शूटिंग में फिर से देरी हुई, इसीलिए हमें ये फिल्म थोड़ी देर से देखने को मिली। और कलाकारों और चालक दल ने सितंबर 2021 में शूटिंग फिर से शुरू की। 2021 नवंबर में कलाकार और चालक दल माइक टायसन के साथ शूटिंग के लिए लास वेगास गए और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 में पूरी हुई। इस फिल्म की रिकॉर्डेड डेट हमें देखने को मिलती है, वो है 2021 और 2022। और इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज़्यादा है। और इस फिल्म का लेबल हमें सोनी म्यूजिक इंडिया के पास देखने मिलता है। इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन में हमें टोटल 8 सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, जिनके टाइटल है द लाइगर हंट थीम, अकड़ी पकड़ी, वाट लगा देंगे, आफत, कोका 2.1, आक्रमण करना, मन चली और मेरा बनेगा तू। और इस फिल्म के अगर सॉन्ग्स की टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो वो 22.06 मिनट्स है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो संगीत के अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया को बेचे गए हैं। पहला जो सॉन्ग है द लाइगर हंट थीम, वो 9 मई 2022 को विजय देवरकोंडा के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। जो दूसरा सॉन्ग है अकड़ी पकड़ी, वो 11 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। विजय देवरकोंडा द्वारा गाया गया तीसरा सॉन्ग वाट लगा देंगे, वो 29 जुलाई मतलब 18 डेट के बाद रिलीज किया गया। और जो चौथा सॉन्ग है आफत, उसे 6 अगस्त 2022 को जारी किया गया। और जो लास्ट सॉन्ग है कोका 2.0, उसे 12 अगस्त मतलब जब आफत सॉन्ग रिलीज हुआ है उसके 6 दिनों बाद ही रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म की रिलीज डेट्स की बात करें तो इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को तमिल, मलयालम और कन्नड़ के डब संस्करणों के साथ हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया गया। इससे पहले जनवरी 2021 में इस फिल्म की रिलीज डेट 9 सितंबर 2021 को घोषित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में मतलब शूटिंग में थोड़ी सी देरी हुई, इसलिए फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान रिलीज की तारीख 21 दिसंबर में घोषित की गई थी। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों का मूल्य 81 करोड़ रुपीस था, जो किसी भी देवरकोंडा फिल्म के लिए अधिक मतलब सबसे ज़्यादा था। इस फिल्म के सैटेलाइट अधिकार मतलब सैटेलाइट के जो अधिकार हैं वो स्टार इंडिया नेटवर्क को बेचे हुए थे, और इसकी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दिए गए हैं। मतलब ये फिल्म हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये फिल्म फ्री में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिल्म को 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में डिजिटल रूप में स्ट्रीम किया गया। और उस स्ट्रीमिंग की जो डेट थी वो थी 2022 सितंबर 2022। और इसका हिंदी जो वर्जन था वो उस दिन पर रिलीज नहीं किया गया था। हिंदी डबिंग की रिलीज डेट की अगर बात करें तो वो 21 अक्टूबर 2022 को
भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें देखने को मिला। अगर इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स की हम बात करें तो लीगर को आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। यहाँ दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग दी है और उन्होंने लिखा कि ये विडंबना है कि लीगर को फिल्म में कई बार ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट में ही कमी है। एक ही ध्यान। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स दिए और लिखा कि लाइगर एक कमज़ोर कहानी के साथ एक जटिल स्पोर्ट्स ड्रामा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लाइगर एक व्यर्थ अवसर है, ऐसा कहा गया एक यूज़र के द्वारा। तो पिंक विला के अरविंद वी फिल्म्स ने भी 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा प्रदर्शन सबसे अच्छे है, लेकिन इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो गाइस, लाइगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि लीगर ने अपने पहले शुरुआती दिनों में दुनिया भर में 23.12 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अधिकतम 15.3 रुपीस करोड़ शामिल थे, जिसमें विदेशी बाजार से 2 करोड़ सहित 13 करोड़ का वितरक हिस्सा था। दूसरे दिन में इस फिल्म ने दुनिया भर में 7 करोड़ रुपए की कमाई की, इसलिए और तीसरे और चौथे दिन में इसने 6 करोड़ और 5 करोड़ ऐसे कमाई की। तो इसने पहले वीक में 35 रुपीस करोड़ कमाई की। इस फिल्म का जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम कह सकते हैं कि लीगर ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। अक्टूबर 2022 में न्यूज़ 18 तेलुगु ने बताया कि इस फिल्म ने 28 करोड़ रुपीस के वितरकों के हिस्से के साथ दुनिया भर में कुल 60 करोड़ रुपीस की कमाई की है। तो इस तरह हम देखें तो फिल्म को टोटल 61 करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है। तो गाइज, इस फिल्म के अगर हम शॉर्ट में डिटेल्स देखने की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ है और इसको उन्होंने ही लिखा भी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, पुरी जगन्नाथ, अपूर्वा मेहता और हीरू यश जौहर है। इस फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस के नाम अगर बताएं तो वो विजय देवरकोंडा, माइक टायसन, अनन्या पांडे, रम्य कृष्णा और रोनित रॉय है। इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी विष्णु शर्मा ने किया है और एडिट जुनैद सिद्दीकी ने किया है। अगर इस फिल्म को किसने म्यूज़िक दिया है इसके बात करें तो वो विक्रम मोंट्रोस, तनिष्क बागची, डीजे चतास, सुनील कश्यप और जानी ने किया है। इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट से और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट AA फिल्म्स ने किया गया है। फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 138 मिनट्स है और इस फिल्म की बजट था 90 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस पर इसने 20 करोड़ की ही कमाई की है। इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा सर ने स्पेशल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। साथ ही साथ ये फिल्म अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन की फर्स्ट इंडियन फिल्म है और अनन्या पांडे की पहली तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज़ की बात करें तो मोनिका रावल ने हिंदुस्तान टाइम्स में अपना इस फिल्म के लिए जो रिव्यू दिया है वो कुछ इस तरह लिखा है कि
एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट मैच शुरू होने वाला होता है। रेफरी ने मुंबई की सड़कों से स्लमडॉग के रूप में भारत के लड़ाकू के नाम की घोषणा की है और लहराते तिरंगे ने पहले ही देशभक्ति की भावना पैदा कर दी है। और फिर हम लास वेगास की सड़क पर दौड़ते हुए नायक को गुंडों के झुंड से अपनी जीवन की महिला को बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में ही विजय देवरकोंडा की एक लाइन है कि मैं कहानी सुनाने में कमज़ोर हूँ, फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगा। काश इस फिल्म को बनाने से पहले लाइगर के निर्माताओं ने भी इस बार को बार बार सुना होता। और मैं शर्त लगाता हूँ कि उन्होंने महसूस किया होगा कि इसे नहीं बनाया जाना चाहिए था। विजय के अभिनय की बारीकियाँ, उनका चालुक और सरहरा शरीर इंद्रियों पर इस हमले को नहीं बचा सका, जो किसी शर्मिंदगी से कम नहीं थी। इतनी बचकानी पटकथा के साथ बिना सिर या पूंछ वाली कहानी, लो मोशन में नाटक की चाल दिखाने का अंदाज और निर्देशक पुरी जगन्नाथ की लाइगर बेहद त्रुटिपूर्ण है और इसे बनाए गए प्रचार के लिए औसत से भी नीच है। जब तक पहली छपाई समाप्त हो जाती है, तब तक आप वास्तव में इसके मुख्य अभिनेता के लिए बुरा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ इस यूजर ने रिव्यू में ऐसा भी लिखा कि भगवान जाने किस मनस्थिति में था जब उसने लाइगर के साथ अपनी हिंदी फिल्म की राइटिंग करने का फैसला लिया। फिल्म इस युवा लड़के लिजियर विजय और उसकी विधवा माँ बालमणि, जिसका रोल रम्या कृष्णन ने निभाए, उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो तेलंगाना से मुंबई आए हैं क्योंकि वो अपने बेटे को राष्ट्रीय एमएमए चैंपियन बनते हुए देखना चाहती है। बालमणि अस्पष्ट कारणों से धाड़ता है, मतलब वो बोलने में थोड़ा सा हकलाता है या नहीं, वह अपने दिवंगत पति का उल्लेख करते हैं। बलराम एक शेर था जो एक लड़ाई के दौरान मर गया था और वह एक भागिन है, इसलिए उनका बेटा लाइगर शेर और बाघ के बीच एक क्रॉसब्रीड है। आगे बढ़ते हुए लेगियर अपने एमएमए कोच रोनित राय के पंखों के नीचे आने का प्रबंधन करता है, जो नियमों को स्पष्ट रूप से बताता है और शीर्ष पर यह ध्यान केंद्रित और लड़के से दूर रहता है। और फिर तान्या, जो कि अनन्या पांडे ने इसका रोल निभाया है, फिल्म में एंट्री करती है, जो 10 आदमियों को पीटते हुए देखने के बाद लिजियर से अट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ से कहीं नहीं जाता। इसके अलावा विजय को अर्जुन रेड्डी के साथ भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे समस्याग्रस्त और प्रियदा का टैग दिया गया था, लेकिन लिजियर ने वास्तव में वहाँ भी कोई सबक नहीं सीखा था। एक दृश्य है जिसमें लिजियर तान्या को कॉलर से पकड़ता है और फिर उसे धक्का देता है। तो ये था एक रिव्यू इस लाइगर फिल्म के लिए। तो अगर ऐसे ही हम और रिव्यूज़ देखने की बात करें तो इंडिया टुडे पर एक यूज़र ने रिव्यू लिखा है जिसमें वो कहते हैं, पिछले 1 महीने से हमें विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे देश के कोने कोने में आकर्षक कपड़ों में लिगर का प्रचार करते देखते हैं। इसलिए विजय देवरकोंडा, निर्देशक पुरी जगन्नाथ और सह निर्माता चार्मी कौर लिगर की सफलता के प्रति आश्वस्त थे। एक प्रचार साक्षात्कार में अर्जुन रेड्डी अभिनेता ने दावा किया है कि लिगर पहले से ही एक ब्लॉकबस्टर है। क्या फिल्म उम्मीदों पर खड़ी उतरी है? जो आक्रामक प्रचार के साथ बनाई गई थे, जवाब बड़ा नहीं है। बालमणि, जो कि लाइगर के माता है,
वो और लाइगर जो कि विजय देवरकोंडा ने रोल निभाया है वो करीमनगर में रहती है। एमएमए की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं। लाइगर, हाँ ये उसका नाम है, हकला जो कि हकलाता है और इसलिए हर अवसर पर उसका उपहास बनाया जाता है। उनके लड़ने के कौशल ने लोगों को बंद कर दिया। जल्दी उन्हें रोनित राय के रूप में उनके लिए एक कोच मिल जाता है। टाइगर के जीवन का अंतिम लक्ष्य एक प्रसिद्ध एमएमए फाइटर बनना है। हालांकि उनकी मां ने उसे चेतावनी दी है कि वो प्यार में पड़कर विचलित न हो। इस बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तन्या अनन्या पांडे लाइगर की लड़ाई देखकर प्रभावित होती है और हम अंत में उन्हें प्यार हो जाता है। तो जो कि ठीक वही लड़की है उसकी माँ ने उसे न करने की चेतावनी दी थी। अतीत में कई यादगार फिल्मों ने निर्देशक पुरी जगन्नाथ पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं। टाइगर को बनाने में 3 साल लगे, लेकिन उसकी कहानी ये नहीं दिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो इतनी पुरानी है कि एक बच्चा भी कार्रवाई भविष्यवाणी कर सकता है। तो इंडिया टुडे के पर एक यूज़र ने ऐसा रिव्यू दिया। फिल्म की स्टार्टिंग की बात करें तो हमें बालमणि, जिनका रोल राम्या कृष्ण ने निभाया है, जो अपने बेटे लाइगर के साथ बनारस से मुंबई आए हैं ताकि उसका बेटा एमएमए की दुनिया में नाम कमा सके। चाय बेचकर दोनों ने गुजारा किया था। टाइगर बोलने में हकलाता है, इसलिए हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो अपने सपनों को पाने के लिए पीछा करता है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मतलब एमएमए चैंपियनशिप जीतकर अपनी माँ और देश को सम्मान दिलाना चाहता है। ऐसे में उसके कोच रोनित रॉय और उसकी माँ लाइगर को एक ही चेतावनी देते हैं कि उसका सारा फोकस ट्रेनिंग पर होना चाहिए। टाइगर अपने सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तान्या, जिनका रोल अनन्या पांडे ने निभाया है, उसकी लाइफ में एंट्री लेती है। दोनों मिलते हैं और प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि यहीं से स्टार्ट होती है। फिर तान्या टाइगर का दिल तोड़ देती है और वही गुस्सा उसे एमएमए की दुनिया में ऊपर लेकर जाता है। इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा ने अपनी बॉडी पर काफ़ी वर्कआउट किया है और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भी जा चुके हैं। पहले इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के रूप में जानवी कपूर को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन अपने दूसरे शूट में बिजी होने के कारण एक्ट्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद एक्ट्रेस अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ कास्ट किया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म का ट्रेलर 21 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया है और फिल्म 25 अगस्त 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये फिल्म में मुख्य किरदार अर्जुन रेड्डी फिल्म के हीरो विजय देवरकोंडा कर रहे हैं, जो कि बॉक्सर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। जैसे कि टाइगर फिल्म का ट्रेलर और टीजर और फिल्म लॉन्च हो गई है, वैसे ही उसने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी। इस फिल्म में मेन एक्टर विजय देवरकोंडा है, जिन्होंने डियर कॉमरेड, अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये फिल्म बॉलीवुड की एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर एक मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगे, जो कि हकलाते हुए आपको दिखेंगे, और इसके ऑपोजिट मेन एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त बॉलीवुड फिल्म में बड़े पर्दे पर पहली बार राम्या कृष्णन
रोनित रॉय, विशु रेड्डी और अली और मकरंद देशपांडे जैसे सितारे इस फिल्म में आपको साथ नजर आएंगे। और इसके साथ साथ लेयर फिल्म का निर्माण पुरी जगन्नाथ जी ने किया हुआ है। लाइगर फिल्म को संपूर्ण भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो कि मुख्यतः हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। अगर इस फिल्म में विलन का रोल कौन कर रहा है इस बारे में बात करें तो लाइगर मूवी एक आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसकी एक बॉक्सर चैंपियन बनने की जर्नी को बताया गया है। इस फिल्म में आपको विलेन के मेन रूप में माइक टायसन, जो कि एक प्रसिद्ध बॉक्सर है, वो देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे कि इस फिल्म ने किस दिन पर कितनी कमाई की है। तो इस फिल्म ने पहले दिन पर 16 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन पर 7 करोड़, तीसरे दिन पर 6 करोड़, चौथे दिन पर 5 करोड़ और पाँचवें दिन पर 1.5 करोड़। तो अगर टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो इस फिल्म ने टोटल 56 करोड़ की कमाई कर दी है। फिल्म की कहानी विजय के जीवन के अंदर एक उछल कूद जगा देती है जब उसे एक नई प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। इस प्रतियोगिता का नाम है लाइगर और इसमें अखिल भारतीय क्रिकेटरों की चुनौती होती है। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर होती है और इसका विजेता देश की गरिमा को प्रतिष्ठित करता है। विजय इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने प्रशिक्षक के नेतृत्व में एक सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करता है। उसे इस यात्रा में ये मालूम नहीं होता है कि उसके लिए एक राजनीतिक घातक खेल बन जाएगा। ये मुद्दा पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के बीच एक विवादित सवाल है और विजय इस पर जवाब चाहता है। वो जानने के लिए खुद को अपनी खेली के दौरान बचाने के लिए खतरनाक स्थितियों में धकेल देता है। फिल्म लेगियर में दिखाए गए कई रोमांचक ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस होते हैं जो दर्शकों को जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों को पर सोचने पर मजबूर करते हैं। विजय को अपने प्रतिभा का उपयोग करने का न केवल अपने सपनों को पूरा करने का भी एक मौका मिलता है बल्कि उसे देश के लिए एक परिवर्तन का एक संकेत भी मिलता है। लाइगर की कहानी अच्छी और बुरी राजनीतिक के बीच में मतभेद को उजागर करती है और ये दिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें बदलाव करने की ताकत भी मिलती है। फिल्म में प्रदर्शित होने वाली युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ये फिल्म आधुनिक युवा पीढ़ी को सक्षम करती है और उन्हें सोचने और नई सोच के साथ देश के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। लाइगर एक उत्कृष्ट निर्माण, संगीत और कला के साथ एक प्रभावशाली कहानी है। इसमें शानदार स्क्रीन प्ले, विशेष प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस और अद्यतन की गई टेक्नोलॉजी के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म ने एक्टर और एक्ट्रेस ने अद्भुत अभिनय कौशल्य के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित किया है। इस फिल्म की कहानी एक महान खिलाड़ी के संघर्ष, प्रेम और देश प्रेम की कठिनाइयों को दिखाती है। यह फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सोच के विचारों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हर व्यक्ति का योग्यता, साहस, संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वो जो नोटिफिकेशन बेल हैं उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की यह एक भारतीय हिंदी भाषा की
स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट गई इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट्स द्वारा किया गया है। फिल्म में हमें एक्टर्स की बात करें तो विजय देवरकोंडा, रम्या कृष्णा, अनन्या पांडे और रोनित रॉय के साथ अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन एक प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। लाइगर इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और शीर्षक लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। लाइगर ने हिंदी सिनेमा में देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में पांडे की शुरुआत की। अगर गाने की बात करें तो तनिष्क बागची, सुनील कश्यप, जानी, डीजे चेतस, लिजो जॉर्ज और विक्रम ओंट्रास द्वारा रचित की गए हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2020 में शुरू हुई और मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई। फरवरी 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और महामारी के कुछ अन्य शूटिंग विलंबन के बाद फरवरी 2022 में लिगर को समेटा गया। लिगर को 25 अगस्त 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के लिए एक फ्रिंज फेस्ट घोषित किया गया था और फिल्म की पटकथा, जगन्नाथ के लेखन और निर्देशन, कलाकारों के प्रदर्शन, साउंड ट्रैक, मेकिंग पर आलोचना के साथ आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा प्रतिबिंबित किया गया था। माइक टायसन की भूमिका और अनुचित अंत आखिरकार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आपदा बन गई। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि अपने पिता लायन बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद एमएमए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उसकी मां बालमणि करीमनगर से मुंबई आए गए थे। बालमणि के लिगर को एमएमए चैंपियन में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित और उसे क्रिस्टोफर नामक एक कोच के पास ले जाता है जो उसे प्रशिक्षित करता है, जबकि लिगर खेल में संपूर्ण के रास्ते पर है। वह एक अमीर युवा महिला तन्या के से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। अपने भाई संजू से यह जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तन्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। अस्वीकृति से प्रेरित होकर लिगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतता है और वो संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में जाता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण किया जाता है, मतलब तान्या को किसी ने किडनैप कर दिया। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उनसे खुलासा किया गया कि उनसे अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए और असहाय बना रहा क्योंकि वह उसे पैसे वापस नहीं कर सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर के साथ संबंध तोड़ दिया है ताकि वह अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, जब उसकी मां ने उसे ध्यान भटकाने के लिए डांटा तो लाइगर ने तान्या को खुद से बचाने का फैसला किया, जिसके कारण उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। वो अपहरणकर्ता से मिलता है जो मार्क एंडरसन, लाइगर का आजीवन रोल मॉडल और प्रसिद्ध एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन ने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। लड़ाई में एमएमए फाइनल में लाइव स्ट्रीम की जाती है। जब लाइगर हारने की कगार पर होता है तो वह उसे सलाह को याद करता है
जो बालमनी ने उसे दी थी, मतलब उसके माँ ने जो उसे सलाह दी थी, और एंडरसन को हरा देता है। उनके कौशल से प्रभावित होकर एंडरसन ने लाइगर और तान्या के साथ एक तस्वीर ली और उन्हें जाने दिया। सफल लड़ाई के परिणाम स्वरूप एमएमए जूरी ने एंडरसन और लाइगर के बीच लड़ाई को अंतिम मैच घोषित कर दिया। लाइगर एमएमए विश्व चैंपियन बन जाता है। अगर इस फिल्म की हम कास्ट की बात करें तो शाश्वत अग्रवाल, जो कि लाइगर के रूप में विजय देवरकोंडा ने निभाया है, और वो बालमनी के बेटे हैं, मतलब लाइगर की माँ का नाम बालमनी है। मार्क एंडरसन के रूप में माइक टायसन, तान्या पांडे के रूप में अनन्या पांडे, जो कि संजू की छोटी बहन है। बालमनी के रूप में हमें राम्या कृष्णा, जो कि लाइगर की माँ है, वो इस रोल को निभाते हुए नजर आती हैं। रोनित रॉय क्रिस्टोफर है, जो कि लाइगर के एमएमए कोच के रूप में हमें दिखाई देते हैं। संजू पांडे तान्या के बड़े भाई के रूप में और अली भाई के रूप में मकरंद देशपांडे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मिस्टर पांडे तान्या और संजू के पिता के रूप में चंकी पांडे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो विजय देवरकोंडा, जो हकलाने वाले एमएमए फाइटर की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने अपने भूमिका के लिए एक नाटकीय शारीरिक परिवर्तन किया और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड गए। जानवी कपूर द्वारा तारीखों के मुद्दों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ लिया गया। फिल्म का संगीत मनी शर्मा द्वारा रचित किया गया है। संगीतकार तनिष्क बागची को फिल्म के लिए साइन किया गया है। सितंबर 2021 में बॉक्सर माइक टायसन को एक विस्तारित कैमियो के लिए साइन किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने अनिभय अभिनय की शुरुआत की। अगर इस फिल्म के फिल्मांकन की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी 2020 को मुंबई में अस्थायी शीर्षक फाइटर के साथ शुरू हुई। 40 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी जब मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रोक दिया गया। शूटिंग को फरवरी 2021 में फिर से स्टार्ट किया गया और इसका दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया था। 2021 अप्रैल में कोविड-19 की लॉकडाउन की दूसरी लहर के कारण शूटिंग में फिर से देरी हुई, इसीलिए हमें ये फिल्म थोड़ी देर से देखने को मिली और कलाकारों और चालक दल ने सितंबर 2021 में शूटिंग फिर से शुरू की। 2021 नवंबर में कलाकार और चालक दल माइक टायसन के साथ शूटिंग के लिए लास वेगास गए और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 में पूरी हुई। इस फिल्म की रिकॉर्डेड डेट हमें देखने को मिलती है, वो है 2021 और 2022। और इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज़्यादा है। और इस फिल्म का लेबल हमें सोनी म्यूजिक इंडिया के पास देखने मिलता है। इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन में हमें टोटल 8 सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, जिनके टाइटल है द लाइगर हंट थीम, अकड़ी पकड़ी, वाट लगा देंगे, आफत, कोका 2.1, आक्रमण करना, मन चली और मेरा बनेगा तू। और इस फिल्म के अगर सॉन्ग्स की टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो वो 2020
2.06 मिनट्स है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो संगीत के अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया को बेचे गए हैं। पहला जो सॉन्ग है द टाइगर हंट थीम, वो 9 मई 2022 को विजय देवरकोंडा के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। जो दूसरा सॉन्ग है अकड़ी पकड़ी, वो 11 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। विजय देवरकोंडा द्वारा गाया गया तीसरा सॉन्ग वाट लगा देंगे, वो 29 जुलाई मतलब 18 डेज के बाद रिलीज किया गया। और जो चौथा सॉन्ग है आफत, उसे 6 अगस्त 2022 को जारी किया गया। और जो लास्ट सॉन्ग है कोका 2.0, उसे 12 अगस्त मतलब जब आफत सॉन्ग रिलीज हुआ है उसके 6 दिनों बाद ही रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म की रिलीज डेट्स की बात करें तो इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को तमिल, मलयालम और कन्नड़ के डब संस्करणों के साथ हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया गया। इससे पहले जनवरी 2021 में इस फिल्म की रिलीज डेट 9 सितंबर 2021 को घोषित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में मतलब शूटिंग में थोड़ी सी देरी हुई, इसलिए फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान रिलीज की तारीख 21 दिसंबर में घोषित की गई थी। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों का मूल्य 81 करोड़ रुपीस था, जो किसी भी देवरकोंडा फिल्म के लिए अधिक मतलब सबसे ज़्यादा था। इस फिल्म के सैटेलाइट अधिकार मतलब सैटेलाइट के जो अधिकार हैं वो स्टार इंडिया नेटवर्क को बेचे गए थे, और इसकी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दिए गए हैं। मतलब ये फिल्म हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये फिल्म फ्री में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिल्म को 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु, तमिल है और फिर उसे धक्का देता है। तो ये था एक रिव्यू इस टाइगर फिल्म के लिए। तो अगर ऐसे ही हम और रिव्यूज़ देखने की बात करें तो इंडिया टुडे पर एक यूज़र ने रिव्यू लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, पिछले 1 महीने से हमें विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे देश के कोने कोने में आकर्षक कपड़ों में लिगर का प्रचार करते देख रहे हैं। इसलिए विजय देवरकोंडा, निर्देशक पुरी जगन्नाथ और सह निर्माता चार्मी कौर लिगर की सफलता के प्रति आश्वस्त थे। एक प्रचार साक्षात्कार में अर्जुन रेड्डी अभिनेता ने दावा किया है कि लिगर पहले से ही एक ब्लॉकबस्टर है। क्या फिल्म उम्मीदों पर खड़ी उतरी है? जो आक्रामक प्रचार के साथ बनाई गई थे, जवाब बड़ा नहीं है। बालमनी, जो कि टाइगर के माता है, वो और टाइगर जो कि विजय देवरकोंडा ने रोल निभाया है, वो करीमनगर में रहते हैं। एमएमए की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं। टाइगर, हाँ, ये उसका नाम है, जो कि हकलाता है और इसलिए हर अवसर पर उसका उपहास बनाया जाता है। उनके लड़ने के कौशल ने लोगों को बंद कर दिया। जल्दी उन्हें रोनित राय के रूप में उनके लिए एक कोच मिल जाता है। टाइगर के जीवन का अंतिम लक्ष्य एक प्रसिद्ध एमएमए फाइटर बनना है। हालांकि उनकी मां ने उसे चेतावनी दी है कि वो प्यार में पड़कर विचलित न हो। इस बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तन्या अनन्या पांडे टाइगर की लड़ाई देखकर प्रभावित होती है, और हम
अंत में उन्हें प्यार हो जाता है, तो जो कि ठीक वही लड़की है उसकी माँ ने उसे न करने की चेतावनी दी थी। अतीत में कई यादगार फिल्मों ने निर्देशक पुरी जगन्नाथ पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं। टाइगर को बनाने में 3 साल लगे, लेकिन उसकी कहानी ये नहीं दिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो इतनी पुरानी है कि एक बच्चा भी कार्रवाई भविष्यवाणी कर सकता है। तो इंडिया टुडे के पर एक यूज़र ने ऐसा रिव्यू दिया। फिल्म की स्टार्टिंग की बात करें तो हमें बालमणि, जिनका रोल रामनाथ कृष्ण ने निभाया है, जो अपने बेटे लाइगर के साथ बनारस से मुंबई आए हैं ताकि उसका बेटा एमएमए की दुनिया में नाम कमा सके। चाय बेचकर दोनों ने गुजारा किया था। लाइगर बोलने में हकलाता है, इसलिए हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो अपने सपनों को पाने के लिए पीछा करता है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मतलब एमएमए चैंपियनशिप जीतकर अपनी माँ और देश को सम्मान दिलाना चाहता है। ऐसे में उसके कोच रोनित रॉय और उसकी माँ लाइगर को एक ही चेतावनी देते हैं कि उसका सारा फोकस ट्रेनिंग पर होना चाहिए। लाइगर अपने सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तानिया, जिनका रोल अनन्या पांडे ने निभाया है, उसकी लाइफ में एंट्री लेती है। दोनों मिलते हैं और प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि यहीं से स्टार्ट होती है। फिर तानिया लाइगर का दिल तोड़ देती है और वही गुस्सा उसे एमएमए की दुनिया में ऊपर लेकर जाता है। इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा ने अपनी बॉडी पर काफ़ी वर्कआउट किया है और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भी जा चुके हैं। पहले इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के रूप में जानवी कपूर को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अपने दूसरे शूट में बिजी होने के कारण एक्ट्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद एक्ट्रेस अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ कास्ट किया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म का ट्रेलर 21 जुलाई 2022 को रिलीज़ किया गया है और फिल्म 25 अगस्त 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये फिल्म में मुख्य किरदार अर्जुन रेड्डी फिल्म के हीरो विजय देवरकोंडा कर रहे हैं, जो कि बॉक्सर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। जैसे कि लाइगर फिल्म का ट्रेलर और टीजर और फिल्म लॉन्च हो गई है, वैसे ही उसने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी। इस फिल्म में मेन एक्टर विजय देवरकोंडा है, जिन्होंने डियर कॉमरेड, अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये फिल्म बॉलीवुड की एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर एक मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगे, जो कि हकलाते हुए आपको दिखेंगे, और इसके ऑपोजिट मेन एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त बॉलीवुड फिल्म में बड़े पर्दे पर पहली बार रामनाथ कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी और अली और मकरंद देशपांडे जैसे सितारे इस फिल्म में आपको साथ नजर आएंगे। और इसके साथ साथ लेयर फिल्म का निर्माण पुरी जगन्नाथ जी ने किया हुआ है। लाइगर फिल्म को संपूर्ण भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो कि मुख्यतः हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। अगर इस फिल्म में विलन का रोल कौन कर रहा है इस बारे में बात करें तो लाइगर मूवी एक आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसकी एक बॉक्सर चैंपियन बनने की जर्नी को बताया गया है। इस फिल्म में आपको विलेन के मेन रूप में माइक टायसन, जो कि एक प्रसिद्ध बॉक्सर है,
वो देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे तो इस फिल्म ने किस दिन पर कितनी कमाई की है। तो इस फिल्म ने पहले दिन पर 16 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन पर 7 करोड़, तीसरे दिन पर 6 करोड़, चौथे दिन पर 5 करोड़ और पाँचवें दिन पर 1.5 करोड़। तो अगर टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो इस फिल्म ने टोटल 56 करोड़ की कमाई कर दी है। फिल्म की कहानी विजय के जीवन के अंदर एक उछल कूद लगा देती है जब उसे एक नई प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। इस प्रतियोगिता का नाम है लाइगर और इसमें अखिल भारतीय क्रिकेटरों की चुनौती होती है। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर होती है और इसका विजेता देश की गरिमा को प्रतिष्ठित करता है। विजय इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने प्रशिक्षक के नेतृत्व में एक सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करता है। उसे इस यात्रा में ये मालूम नहीं होता है कि उसके लिए एक राजनीतिक घातक खेल बन जाएगा। ये मुद्दा पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के बीच एक विवादित सवाल है और विजय इस पर जवाब चाहता है। वो जानने के लिए खुद को अपनी खेली के दौरान बचाने के लिए खतरनाक स्थितियों में धकेल देता है। फिल्म लेगियर में दिखाए गए कई रोमांचक ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस होते हैं जो दर्शकों को जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों को पर सोचने पर मजबूर करते हैं। विजय को अपने प्रतिभा का उपयोग करने का न केवल अपने सपनों को पूरा करने का भी एक मौका मिलता है बल्कि उसे देश के लिए एक परिवर्तन का एक संकेत भी मिलता है। लाइगर की कहानी अच्छी और बुरी राजनीतिक के बीच में मतभेद को उजागर करती है और ये दिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें बदलाव करने की ताकत भी मिलती है। फिल्म में प्रदर्शित होने वाली युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ये फिल्म आधुनिक युवा पीढ़ी को सक्षम करती है और उन्हें सोचने और नई सोच के साथ देश के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। लाइगर एक उत्कृष्ट निर्माण, संगीत और कला के साथ एक प्रभावशाली कहानी है। इसमें शानदार स्क्रीन प्ले, विशेष प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस और अद्यतन की गई टेक्नोलॉजी के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म ने एक्टर और एक्ट्रेस ने अद्भुत अभिनय कौशल्य के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित किया है। इस फिल्म की कहानी एक महान खिलाड़ी के संघर्ष, प्रेम और देश प्रेम की कठिनाइयों को दिखाती है। यह फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सोच के विचारों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हर व्यक्ति का योग्यता, साहस, संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वो जो नोटिफिकेशन बेल हैं उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस, इस फिल्म के अगर हम शॉर्ट में डिटेल्स देखने की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ है और इसको उन्हीं ने ही लिखा भी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, पुरी जगन्नाथ, अपूर्वा मेहता और हीरू यश जौहर है। इस फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस के नाम अगर बताएं तो वो विजय देवरकोंडा, माइक टायसन, अनन्या पांडे, रम्य कृष्णा और रोनित रॉय है। इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी विष्णु शर्मा ने किया है और एडिट जुनैद सिद्दीकी ने किया है। अगर इस फिल्म को किसने म्यूज़िक दिया है इसके बात करें तो वो विक्रम मोंट्रोस, तनिष्क बागची, डीजे चतास, सुनील कश्यप और जानी ने किया है। इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट से
और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ए फिल्म्स ने किया गया है। फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 138 मिनट्स है और इस फिल्म की बजट था 90 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस पर इसने 20 करोड़ की ही कमाई की है। इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा सर ने स्पेशल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। साथ ही साथ ये फिल्म अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन की फर्स्ट इंडियन फिल्म है और अनन्या पांडे की पहली तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज़ की बात करें तो मोनिका रावल ने हिंदुस्तान टाइम्स में अपना इस फिल्म के लिए जो रिव्यू दिया है वो कुछ इस तरह लिखा है कि MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट मैच शुरू होने वाला होता है। रेफरी ने मुंबई की सड़कों से स्लमडॉग के रूप में भारत के लड़ाकू के नाम की घोषणा की है और लहराते तिरंगे ने पहले ही देशभक्ति की भावना पैदा कर दी है। और फिर हम लास वेगास की सड़क पर दौड़ते हुए नायक को गुंडों के झुंड से अपनी जीवन की महिला को बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में ही विजय देवरकोंडा की एक लाइन है कि मैं कहानी सुनाने में कमज़ोर हूँ, फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगा। काश इस फिल्म को बनाने से पहले लाइगर के निर्माताओं ने भी इस बार को बार बार सुना होता। और मैं शर्त लगाता हूँ कि उन्होंने महसूस किया होगा कि इसे नहीं बनाया जाना चाहिए था। विजय के अभिनय की बारीकियाँ, उनका चालुक और छरहरा शरीर इंद्रियों पर इस हमले को नहीं बचा सका, जो किसी शर्मिंदगी से कम नहीं थी। इतनी बचकानी पटकथा के साथ बिना सिर या पूंछ वाली कहानी, लो मोशन में नाटक की चाल दिखाने का अंदाज और निर्देशक पुरी जगन्नाथ की लाइगर बेहद त्रुटिपूर्ण है और इसे बनाए गए प्रचार के लिए औसत से भी नीच है। जब तक पहली छपाई समाप्त हो जाती है तब तक आप वास्तव में इसके मुख्य अभिनेता के लिए बुरा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ इस यूज़र ने रिव्यू में ऐसा भी लिखा कि भगवान जाने इस मनस्थिति में था जब उसने लाइगर के साथ अपनी हिंदी फिल्म की राइटिंग करने का फैसला लिया। फिल्म इस युवा लड़के लिजियर विजय और उसकी विधवा माँ बालमणि, जिसका रोल रामना कृष्णन ने निभाए, उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो तेलंगाना से मुंबई आए हैं क्योंकि वो अपने बेटे को राष्ट्रीय MMA चैंपियन बनते हुए देखना चाहती है। बालमणि अस्पष्ट कारणों से धाड़ता है, मतलब वो बोलने में थोड़ा सा हकलाता है या नहीं। वह अपने दिवंगत पति का उल्लेख करती है। बलराम एक शेर था जो एक लड़ाई के दौरान मर गया था और वह एक भागिन है, इसलिए उनका बेटा लाइगर शेर और बाघ के बीच एक क्रॉस है। आगे बढ़ते हुए लेगियर अपने MMA कोच रोनित राय के पंखों के नीचे आने का प्रबंधन करता है, जो नियमों को स्पष्ट रूप से बताता है और शीर्ष पर यह ध्यान केंद्रित और लड़के से दूर रहता है। और फिर तान्या, जो कि अनन्या पांडे ने इसका रोल निभाया है, फिल्म में एंट्री करती है, जो 10 आदमियों को पीटते हुए देखने के बाद लिगियर से अट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ से कहीं नहीं जाता। इसके अलावा विजय को अर्जुन रेड्डी के साथ भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे समस्याग्रस्त और स्त्री विरोधा का टैग दिया गया था। लेकिन लिगियर ने वास्तव में वहाँ भी कोई सबक नहीं सीखा था। एक दृश्य है जिसमें लिगियर तान्या को कॉलर से पकड़ता है और फिर उसे धक्का देता है। तो ये था एक रिव्यू इस लाइगर फिल्म के लिए।
तो अगर ऐसे ही हम अगर और रिव्यूज़ देखने की बात करें तो इंडिया टुडे पर एक यूज़र ने रिव्यू लिखा है जिसमें वो कहते हैं, पिछले एक महीने से हमें विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे देश के कोने कोने में आकर्षक कपड़ों में लिगर का प्रचार करते देखे हैं। इसलिए विजय देवरकोंडा, निर्देशक पुरी जगन्नाथ और सह निर्माता चार्मी कौर लिगर की सफलता के प्रति आश्वस्त थे। एक प्रचार साक्षात्कार में अर्जुन रेड्डी अभिनेता ने दावा किया है कि लिगर पहले से ही एक ब्लॉकबस्टर है। क्या फिल्म उम्मीदों पर खड़ी उतरी है? जो आक्रामक प्रचार के साथ बनाई गई थे, जवाब बड़ा नहीं है। बालमनी, जो कि लाइगर के माता है, वो और लाइगर, जो कि विजय देवरकोंडा ने रोल निभाया है, वो करीमनगर में रहती है। एमएमए की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई चले जाते हैं। लाइगर, हाँ ये उसका नाम है, हकला, जो कि हकलाता है और इसलिए हर अवसर पर उसका उपहास बनाया जाता है। उनके लड़ने के कौशल ने लोगों को बंद कर दिया। जल्दी उन्हें रोनित राय के रूप में उनके लिए एक कोच मिल जाता है। टाइगर के जीवन का अंतिम लक्ष्य एक प्रसिद्ध एमएमए फाइटर बनना है। हालांकि उनकी मां ने उसे चेतावनी दी है कि वो प्यार में पड़कर विचलित न हो। इस बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तन्या अनन्या पांडे लाइगर की लड़ाई देखकर प्रभावित होती है और हम अंत में उन्हें प्यार हो जाता है। तो जो कि ठीक वही लड़की है उसकी मां ने उसे न करने की चेतावनी दी थी। अतीत में कई यादगार फिल्मों ने निर्देशक पुरी जगन्नाथ पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं। लाइगर को बनाने में 3 साल लगे, लेकिन उसकी कहानी ये नहीं दिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो इतनी पुरानी है कि एक बच्चा भी कार्रवाई भविष्यवाणी कर सकता है। तो इंडिया टुडे के पर एक यूज़र ने ऐसा रिव्यू दिया। फिल्म की स्टार्टिंग की बात करें तो हमें बालमनी, जिनका रोल राम्या कृष्ण ने निभाया है, जो अपने बेटे लाइगर के साथ बनारस से मुंबई आए हैं ताकि उसका बेटा एमएमए की दुनिया में नाम कमा सके। चाय बेचकर दोनों ने गुजारा किया था। लाइगर बोलने में हकलाता है, इसलिए हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो अपने सपनों को पाने के लिए पीछा करता है। वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मतलब एमएमए चैंपियनशिप जीतकर अपनी मां और देश को सम्मान दिलाना चाहता है। ऐसे में उसके कोच रोनित रॉय और उसकी मां लाइगर को एक ही चेतावनी देते हैं कि उसका सारा फोकस ट्रेनिंग पर होना चाहिए। लाइगर अपने सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया सेलिब्रिटी तान्या, जिनका रोल अनन्या पांडे ने निभाया है, उसकी लाइफ में एंट्री लेती है। दोनों मिलते हैं और प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि यहीं से स्टार्ट होती है। फिर तान्या लाइगर का दिल तोड़ देती है और वही गुस्सा उसे एमएमए की दुनिया में ऊपर लेकर जाता है। इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा ने अपनी बॉडी पर काफ़ी वर्कआउट किया है और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भी जा चुके हैं। पहले इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के रूप में जानवी कपूर को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन अपने दूसरे शूट में बिजी होने के कारण एक्ट्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ कास्ट किया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म का ट्रेलर 21 जुलाई 2022 को रिलीज़ किया गया है और फिल्म 25 अगस्त 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये फिल्म में मुख्य किरदार अर्जुन रेड्डी, फिल्म के हीरो
विजय देवरकोंडा कर रहे हैं, जो कि बॉक्सर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। जैसे कि लाइगर फिल्म का ट्रेलर और टीजर और फिल्म लॉन्च हो गई है, वैसे ही उसने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी। इस फिल्म में मेन एक्टर विजय देवरकोंडा है, जिन्होंने डियर कॉमरेड, अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये फिल्म बॉलीवुड की एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर एक मनोरंजन फिल्म है। इस फिल्म में आपको विजय देवरकोंडा बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगे, जो कि हकलाते हुए आपको दिखेंगे। और इसके ऑपोजिट मेन एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त बॉलीवुड फिल्म में बड़े पर्दे पर पहली बार राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी और अली और मकरंद देशपांडे जैसे सितारे इस फिल्म में आपको साथ नजर आएंगे। और इसके साथ साथ लेयर फिल्म का निर्माण पुरी जगन्नाथ जी ने किया हुआ है। लाइगर फिल्म को संपूर्ण भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो कि मुख्यतः हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। अगर इस फिल्म में विलन का रोल कौन कर रहा है, इस बारे में बात करें तो लाइगर मूवी एक आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसकी एक बॉक्सर चैंपियन बनने की जर्नी को बताया गया है। इस फिल्म में आपको विलेन के मेन रूप में माइक टायसन, जो कि एक प्रसिद्ध बॉक्सर है, वो देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे तो इस फिल्म ने किस दिन पर कितनी कमाई की है। तो इस फिल्म ने पहले दिन पर 16 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन पर 7 करोड़, तीसरे दिन पर 6 करोड़, चौथे दिन पर 5 करोड़ और पाँचवें दिन पर 1.5 करोड़। तो अगर टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो इस फिल्म ने टोटल 56 करोड़ की कमाई कर दी है। फिल्म की कहानी विजय के जीवन के अंदर एक उछल कूद जगा देती है, जब उसे एक नई प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। इस प्रतियोगिता का नाम है लाइगर और इसमें अखिल भारतीय क्रिकेटरों की चुनौती होती है। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर होती है और इसका विजेता देश की गरिमा को प्रतिष्ठित करता है। विजय इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने प्रशिक्षक के नेतृत्व में एक सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करता है। उसे इस यात्रा में ये मालूम नहीं होता है कि उसके लिए एक राजनीतिक घातक खेल बन जाएगा। ये मुद्दा पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के बीच एक विवादित सवाल है और विजय इस पर जवाब चाहता है। वह जानने के लिए खुद को अपनी खेली के दौरान बचाने के लिए खतरनाक स्थितियों में धकेल देता है। फिल्म लेगियर में दिखाए गए कई रोमांचक ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस होते हैं, जो दर्शकों को जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों को पर सोचने पर मजबूर करते हैं। विजय को अपने प्रतिभा का उपयोग करने का न केवल अपने सपनों को पूरा करने का भी एक मौका मिलता है, बल्कि उसे देश के लिए एक परिवर्तन का एक संकेत भी मिलता है। लाइगर की कहानी अच्छी और बुरी राजनीतिक के बीच में मतभेद को उजागर करती है और ये दिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उन्हें बदलाव करने की ताकत भी मिलती है। फिल्म में प्रदर्शित होने वाली युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ये फिल्म आधुनिक युवा पीढ़ी को सक्षम करती है और उन्हें सोचने और नई सोच के साथ देश के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। लाइगर एक उत्कृष्ट निर्माण, संगीत और कला के साथ एक प्रभावशाली कहानी है। इसमें शानदार स्क्रीन प्ले, विशेष प्रभावशाली एक्शन सीक्वेंस और अद्यतन की गई टेक्नोलॉजी के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म ने एक्टर और एक्ट्रेस ने अद्भुत अभिनय कौशल्य के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित किया है।
इस फिल्म की कहानी एक महान खिलाड़ी के संघर्ष, प्रेम और देश प्रेम की कठिनाइयों को दिखाती है। यह फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ गहरे सोच के विचारों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस फिल्म के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हर व्यक्ति का योग्यता, साहस, संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की यह एक भारतीय हिंदी भाषा की पोस्ट रोमांटिक एक्शन फिल्म है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट गई इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट्स द्वारा किया गया है। फिल्म में हमें एक्टर्स की बात करें तो विजय देवरकोंडा, रम्या कृष्णा, अनन्या पांडे और रोनित रॉय के साथ अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन एक प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। लाइगर इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और शीर्षक लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। लाइगर ने हिंदी सिनेमा में देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में पांडे की शुरुआत की। अगर गाने की बात करें तो तनिष बाजपेयी, सुनील कश्यप, जानी, डीजे चतस, लिजो जॉर्ज और विक्रम ओंट्रा द्वारा रचित की गए हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2020 में शुरू हुई और मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई। फरवरी 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और महामारी के कुछ अन्य शूटिंग विलंबन के बाद फरवरी 2022 में लिगर को लपेटा गया। लिगर को 25 अगस्त 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के लिए एक फ्रिंज फेस्ट घोषित किया गया था। और फिल्म की पटकथा, जगन्नाथ के लेखन और निर्देशन, कलाकारों के प्रदर्शन, साउंड ट्रैक, मेकिंग पर आलोचना के साथ आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा प्रतिबिंबित किया गया था। माइक टायसन की भूमिका और अनुचित अंत आखिरकार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आफता बन गई। तो दोस्तों, अगर इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि अपने पिता लायन बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद एमएमए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शाश्वत एक विवादित सवाल है और लाइगर विजय और उसकी मां पर जवाब चाहता है। बालमनी वो करीमनगर से लिए खुद को अपनी खेली के दौरान मनी के लिए खतरनाक एमएमए में चैंपियन बदलने के लिए लाइगर में दिखाए गए कई रोमांचक ट्विस्ट और नामक एक कोच के पास ले जाता है, दर्शकों को जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दों को सोचने पर मजबूर करने संपूर्ण को अपने प्रतिभा का उपयोग करने का न केवल एक अमीर युवा महिला को पूरा करने का भी एक मौका मिलता है, बल्कि उसे देश के लिए एक परिवर्तन और उसके प्यार संकेत भी मिलता है। अपने भाई लाइगर की कहानी यह जानने के बाद राजनीति लाइगर को बीच में मतभेद को उजागर करती है और दिखाती है शर्मिंदा होकर जब लोग एकजुट होते हैं तो अस्वीकृति बदलाव करने की ताकत मिलती है। चैंपियनशिप जीतने में प्रदर्शित होने वाली युवा प्रतिभाओं के पिता माध्यम से एक आधुनिक युवा चैंपियनशिप में पीढ़ी को सक्षम करते हैं और उन्हें सोचने और नई सोच। टाइगर हर मैच जीतता है के लिए फाइनल में भूमिका निभाने के लिए फाइनल से कुछ दिन पहले एक कन्या का अपहरण किया जाता है। कला के साथ एक प्रभावशाली कहानी है किडनैप कर दिया। इसमें शानदार स्क्रीन प्ले, इस बात का पता चलने पर एक्शन सीक्वेंस के पिता और भिड़ जाता है की गई टेक्नोलॉजी उनसे खुलासा किया गया है। उनसे
इस फिल्म ने अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए अभिनय कौशल के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित किया है। असहाय इस फिल्म की कहानी एक महान खिलाड़ी के संघर्ष, वह उसे पैसे वापस नहीं कर सका, देश प्रेम जब उस कठिनाइयों को खुलासा किया कि तान्या ने दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ ताकि वह अपने खेल और करियर पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है। जब उसकी माँ ने फिल्म के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है से हर व्यक्ति का योग्यता, साहस, संघर्ष, जिसके कारण अपने सपनों को फाइनल मैच पूरा करने का अधिकार होता है, वो अपहरणकर्ता से मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दर्शन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वो जो नोटिफिकेशन बेल दर्शन उसे ऑलरेडी कर दे, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो लड़ाई में अपलोड करेंगे फाइनल में लाइव नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक हारने की कगार पर होता है तो वह उसे सलाह को याद करता है जो बालमणि ने उसे दी थी, मतलब उसके माँ ने जो उसे सलाह दी थी, और एंडरसन को हरा देता है। उनके कौशल से प्रभावित होकर एंडरसन ने टाइगर और तान्या के साथ एक तस्वीर ली और उन्हें जाने दिया। सफल लड़ाई के परिणाम स्वरूप एमएमए जूरी ने एंडरसन और लाइगर के बीच लड़ाई को अंतिम मैच घोषित कर दिया। लाइगर एमएमए विश्व चैंपियन बन जाता है। अगर इस फिल्म की हम कास्ट की बात करें तो शाश्वत अग्रवाल, जो कि लाइगर के रूप में विजय देवरकोंडा ने निभाया है, और वो बालमणि के बेटे हैं, मतलब लाइगर की माँ का नाम बालमणि है। मार्क एंडरसन के रूप में माइक टायसन, तान्या पांडे के रूप में अनन्या पांडे, जो कि संजू की छोटी बहन है। बालमणि के रूप में हमें राम्या कृष्णा, जो कि लाइगर की माँ है, वो इस रोल को निभाते हुए नजर आती हैं। रोनित रॉय क्रिस्टोफर है, जो कि लाइगर के एमएमए कोच के रूप में हमें दिखाई देते हैं। संजू पांडे तान्या के बड़े भाई के रूप में और अली भाई के रूप में मकरंद देशपांडे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मिस्टर पांडे तान्या और संजू के पिता के रूप में चंकी पांडे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो विजय देवरकोंडा, जो हकलाने वाले एमएमए फाइटर की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने अपने भूमिका के लिए एक नाटकीय शारीरिक परिवर्तन किया और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड गए। जानवी कपूर द्वारा तारीखों के मुद्दों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ लिया गया। फिल्म का संगीत मनी शर्मा द्वारा रचित किया गया है। संगीतकार तनिष्क बागची को फिल्म के लिए साइन किया गया है। सितंबर 2021 में बॉक्सर माइक टायसन को एक विस्तारित कैमियो के लिए साइन किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने अनिभय अभिनय की शुरुआत की। अगर इस फिल्म के फिल्मांकन की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी 2020 को मुंबई में अस्थायी शीर्षक फाइटर के साथ शुरू हुई। 40 दिनों के शूटिंग पूरी हो चुकी थी जब मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रोक दिया गया। शूटिंग को फरवरी 2021 में फिर से स्टार्ट किया गया और इसका दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया था। 2021 अप्रैल में कोविड-19 की लॉकडाउन की दूसरी लहर के कारण शूटिंग में फिर से देरी हुई, इसीलिए हमें ये फिल्म थोड़ी देर से देखने को मिली और कलाकारों और चालक दल ने सितंबर 2021 में शूटिंग फिर से शुरू की।
2021 नवंबर में कलाकार और चालक दल माइक टायसन के साथ शूटिंग के लिए लास वेगास गए और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 में पूरी हुई। इस फिल्म की रिकॉर्डेड डेट हमें देखने को मिलती है वो है 2021 और 2022 और इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज़्यादा है और इस फिल्म का लेबल हमें सोनी म्यूजिक इंडिया के पास देखने मिलता है। इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन में हमें टोटल 8 सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जिनके टाइटल है द लाइगर हंट थीम, अकड़ी पकड़ी, वाट लगा देंगे, आफत, कोका 2.1, आक्रमण करना, मन चली और मेरा बनेगा तू। और इस फिल्म के अगर सॉन्ग्स की टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो वो 206 मिनट्स है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो संगीत के अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया को बेचे गए हैं। पहला जो सॉन्ग है द लाइगर हंट थीम वो 9 मई 2022 को विजय देवरकोंडा के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। जो दूसरा सॉन्ग है अकड़ी पकड़ी वो 11 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। विजय देवरकोंडा द्वारा गाया गया तीसरा सॉन्ग वाट लगा देंगे वो 29 जुलाई मतलब 18 डेज के बाद रिलीज किया गया। और जो चौथा सॉन्ग है आफत उसे 6 अगस्त 2022 को जारी किया गया। और जो लास्ट सॉन्ग है कोका 2.0 उसे 12 अगस्त मतलब जब आफत सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसके 6 दिनों बाद ही रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों अगर इस फिल्म की रिलीज डेट्स की बात करें तो इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को तमिल, मलयालम और कन्नड़ के डब संस्करणों के साथ हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया गया। इससे पहले जनवरी 2021 में इस फिल्म की रिलीज डेट 9 सितंबर 2021 को घोषित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में मतलब शूटिंग में थोड़ी सी देरी हुई, इसलिए फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान रिलीज की तारीख 21 दिसंबर में घोषित की गई थी। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों का मूल्य 81 करोड़ रुपीस था, जो किसी भी देवरकोंडा फिल्म के लिए अधिक मतलब सबसे ज़्यादा था। इस फिल्म के सैटेलाइट अधिकार मतलब सैटेलाइट के जो अधिकार हैं वो स्टार इंडिया नेटवर्क को बेचे गए थे और इसकी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दिए गए हैं। मतलब ये फिल्म हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये फिल्म फ्री में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिल्म को 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में डिजिटल रूप में स्ट्रीम किया गया और उस स्ट्रीमिंग की जो डेट थी वो थी 2022 सितंबर 2022 और इसका हिंदी जो वर्जन था वो उस दिन पर रिलीज नहीं किया गया था। हिंदी डबिंग की रिलीज डेट की अगर बात करें तो वो 21 अक्टूबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें देखने को मिला। अगर इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स की हम बात करें तो लीगर को आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली।
यहाँ दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2 स्टार्स की रेटिंग दी है और उन्होंने लिखा कि ये विडंबना है कि लेगर को फिल्म में कई बार ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट में ही कमी है। एक ही ध्यान। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स दिए और लिखा कि लाइगर एक कमज़ोर कहानी के साथ एक जटिल स्पोर्ट्स ड्रामा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लाइगर एक व्यर्थ अवसर है, ऐसा कहा गया एक रेट यूजर के द्वारा। तो पिंक विला के अरविंद वी फिल्म्स ने भी 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा प्रदर्शन सबसे अच्छे है, लेकिन इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो गाइस, लाइगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि लिगर ने अपने पहले शुरुआती दिनों में दुनिया भर में 23.12 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अधिकतम 15.3 रुपीस करोड़ शामिल थे, जिसमें विदेशी बाजार से 2 करोड़ सहित 13 करोड़ का वितरक हिस्सा था। दूसरे दिन में इस फिल्म ने दुनिया भर में 7 करोड़ रुपीस की कमाई की, इसलिए और तीसरे और चौथे दिन में इसने 6 करोड़ और 5 करोड़ ऐसे कमाई की। तो इसने पहले वीक में 35 रुपीस करोड़ कमाई की। इस फिल्म का जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम कह सकते हैं कि लिगर ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। अक्टूबर 2022 में न्यूज़ 18 तेलुगु ने बताया कि इस फिल्म ने 28 करोड़ रुपीस के वितरकों के हिस्से के साथ दुनिया भर में कुल 60 करोड़ रुपीस की कमाई की है। तो इस तरह हम देखें तो फिल्म को टोटल 61 करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों, पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की यह एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स रोमांटिक एक्शन फिल्म है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट गई इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट्स द्वारा किया गया है। फिल्म में हमें एक्टर्स की बात करें तो विजय देवरकोंडा, रम्या कृष्णा, अनन्या पांडे और रोनित रॉय के साथ अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन एक प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। लाइगर इस फिल्म की घोषणा 2019 में की गई थी और शीर्षक लाइगर की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। लाइगर ने हिंदी सिनेमा में देवरकोंडा और तेलुगु सिनेमा में पांडे की शुरुआत की। अगर गाने की बात करें तो तनिष्क बागची, सुनील कश्यप, जानी, डीजे चेतस, लिजो जॉर्ज और विक्रम ओंट्रास द्वारा रचित की गए हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2020 में शुरू हुई और मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई। फरवरी 2021 में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और महामारी के कुछ अन्य शूटिंग विलंबन के बाद फरवरी 2022 में लिगर को सौंपा गया। लिगर को 25 अगस्त 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के लिए एक फ्रिंज फेस्ट घोषित किया गया था। और फिल्म की पटकथा, जगन्नाथ के लेखन और निर्देशन, कलाकारों के प्रदर्शन, साउंड ट्रैक, मेकिंग पर आलोचना के साथ आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा प्रतिबिंबित किया गया था। माइक टायसन की भूमिका और अनुचित अंत आखिरकार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आपदा बन गई।
तो दोस्तों, अगर इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि अपने पिता लायन बलराम अग्रवाल की मृत्यु के बाद एमएमए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शाश्वत अग्रवाल उर्फ लाइगर और उसकी मां बालमणि करीमनगर से मुंबई आए गए थे। बालमणि के लिगर को एमएमए चैंपियन में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित और उसे क्रिस्टोफर नामक एक कोच के पास ले जाता है जो उसे प्रशिक्षित करता है, जबकि लिगेर खेल में संपूर्ण के रास्ते पर है। वह एक अमीर युवा महिला तन्या के से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। अपने भाई संजू से यह जानने के बाद कि लाइगर को हकलाने की समस्या है, तन्या जाहिर तौर पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ देती है। अस्वीकृति से प्रेरित होकर लिगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतता है और वो संजू और तान्या के पिता द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आगे बढ़ता है। लाइगर हर मैच जीतता है और फाइनल में जाता है। हालांकि फाइनल से कुछ दिन पहले तान्या का अपहरण किया जाता है, मतलब तान्या को किसी ने किडनैप कर दिया। इस बात का पता चलने पर लाइगर तान्या के पिता से भिड़ जाता है। उनसे खुलासा किया गया कि उनसे अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए और असहाय बना रहा क्योंकि वह उसे पैसे वापस नहीं कर सका। जब उसके पिता ने खुलासा किया कि तान्या ने लाइगर के साथ संबंध तोड़ दिया है ताकि वह अपने खेल और करियर पर ध्यान केंद्रित कर सके, जब उसकी मां ने उसे ध्यान भटकाने के लिए डांटा तो लाइगर ने तान्या को खुद से बचाने का फैसला किया, जिसके कारण उसे फाइनल मैच से चूकना पड़ा। वो अपहरणकर्ता से मिलता है जो मार्क एंडरसन, लाइगर का आजीवन रोल मॉडल और प्रसिद्ध एमएमए सेनानी है। तान्या को वापस पाने के लिए एंडरसन ने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। लड़ाई में एमएमए फाइनल में लाइव स्ट्रीम की जाती है। जब लाइगर हारने की कगार पर होता है तो वह उसे सलाह को याद करता है जो बालमणि ने उसे दी थी, मतलब उसके मां ने जो उसे सलाह दी थी, और एंडरसन को हरा देता है। उनके कौशल से प्रभावित होकर एंडरसन ने लाइगर और तान्या के साथ एक तस्वीर ली और उन्हें जाने दिया। सफल लड़ाई के परिणाम स्वरूप एमएमए जूरी ने एंडरसन और लाइगर के बीच लड़ाई को अंतिम मैच घोषित कर दिया। लाइगर एमएमए विश्व चैंपियन बन जाता है। अगर इस फिल्म की हम कास्ट की बात करें तो शाश्वत अग्रवाल, जो कि लाइगर के रूप में विजय देवरकोंडा ने निभाया है, और वो बालमणि के बेटे हैं, मतलब लाइगर की मां का नाम बालमणि है। मार्क एंडरसन के रूप में माइक टायसन, तान्या पांडे के रूप में अनन्या पांडे, जो कि संजू की छोटी बहन है। बालमणि के रूप में हमें राम्या कृष्णा, जो कि लाइगर की मां है, वो इस रोल को निभाते हुए नजर आती हैं। रोनित रॉय क्रिस्टोफर है, जो कि लाइगर के एमएमए कोच के रूप में हमें दिखाई देते हैं। संजू पांडे तान्या के बड़े भाई के रूप में और अली भाई के रूप में मकरंद देशपांडे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मिस्टर पांडे तान्या और संजू के पिता के रूप में संकी पांडे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो विजय देवरकोंडा, जो हकलाने वाले एमएमए फाइटर की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने अपने भूमिका के लिए एक नाटकीय शारीरिक परिवर्तन किया और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए थाईलैंड गए।
जानवी कपूर द्वारा तारीखों के मुद्दों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद अनन्या पांडे को देवरकोंडा के साथ लिया गया। फिल्म का संगीत मनी शर्मा द्वारा रचित किया गया है। संगीतकार तनिष्क बागची को फिल्म के लिए साइन किया गया है। सितंबर 2021 में बॉक्सर माइक टायसन को एक विस्तारित कैमियो के लिए साइन किया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने अनिभय अभिनय की शुरुआत की। अगर इस फिल्म के फिल्मांकन की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी 2020 को मुंबई में अस्थायी शीर्षक फाइटर के साथ शुरू हुई। 40 दिनों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी जब मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन रोक दिया गया। शूटिंग को फरवरी 2021 में फिर से स्टार्ट किया गया और इसका दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया था। 2021 अप्रैल में कोविड-19 की लॉकडाउन की दूसरी लहर के कारण शूटिंग में फिर से देरी हुई, इसीलिए हमें ये फिल्म थोड़ी देर से देखने को मिली और कलाकारों और चालक दल ने सितंबर 2021 में शूटिंग फिर से शुरू की। 2021 नवंबर में कलाकार और चालक दल माइक टायसन के साथ शूटिंग के लिए लास वेगास गए और इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 में पूरी हुई। इस फिल्म की रिकॉर्डेड डेट हमें देखने को मिलती है, वो है 2021 और 2022 और इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से ज़्यादा है और इस फिल्म का लेबल हमें सोनी म्यूजिक इंडिया के पास देखने मिलता है। इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन में हमें टोटल 8 सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जिनके टाइटल है द लाइगर हंट थीम, अकड़ी पकड़ी, वाट लगा देंगे, आफत, कोका 2.1, आक्रमण करना, मन चली और मेरा बनेगा तू। और इस फिल्म के अगर सॉन्ग्स की टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो वो 22.06 मिनट्स है। इस फिल्म के साउंड ट्रैक की बात करें तो संगीत के अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया को बेचे गए हैं। पहला जो सॉन्ग है द लाइगर हंट थीम वो 9 मई 2022 को विजय देवरकोंडा के जन्मदिन के अवसर पर रिलीज किया गया था। जो दूसरा सॉन्ग है अकड़ी पकड़ी वो 11 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। विजय देवरकोंडा द्वारा गाया गया तीसरा सॉन्ग वाट लगा देंगे वो 29 जुलाई मतलब 18 डेज के बाद रिलीज किया गया। और जो चौथा सॉन्ग है आफत उसे 6 अगस्त 2022 को जारी किया गया। और जो लास्ट सॉन्ग है कोका 2.0 उसे 12 अगस्त मतलब जब आफत सॉन्ग रिलीज हुआ है उसके 6 दिनों बाद ही रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों अगर इस फिल्म की रिलीज डेट्स की बात करें तो इस फिल्म को 25 अगस्त 2022 को तमिल, मलयालम और कन्नड़ के डब संस्करणों के साथ हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया गया। इससे पहले जनवरी 2021 में इस फिल्म की रिलीज डेट 9 सितंबर 2021 को घोषित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में मतलब शूटिंग में थोड़ी सी देरी हुई, इसलिए फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान रिलीज की तारीख 21 दिसंबर में घोषित की गई थी। फिल्म के विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों का मूल्य
करोड़ रुपीस था, जो किसी भी देवरकोंडा फिल्म के लिए अधिक मतलब सबसे ज़्यादा था। इस फिल्म के सैटेलाइट अधिकार मतलब सैटेलाइट्स के जो अधिकार हैं वो स्टार इंडिया नेटवर्क को बेचे हुए थे, और इसकी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दिए गए हैं। मतलब ये फिल्म हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये फिल्म फ्री में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिल्म को 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में डिजिटल रूप में स्ट्रीम किया गया, और स्ट्रीमिंग की जो डेट थी वो थी 2022 सितंबर 2022, और इसका हिंदी जो वर्जन था वो उस दिन पर रिलीज नहीं किया गया था। हिंदी डबिंग की रिलीज डेट की अगर बात करें तो वो 21 अक्टूबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें देखने को मिला। अगर इस फिल्म के ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स की हम बात करें तो लीगर को आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। जहाँ दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 2 स्टार्स की रेटिंग दी है, और उन्होंने लिखा कि ये विडंबना है कि लीगर को फिल्म में कई बार ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट में ही कमी है। एक ही ध्यान। इंडिया टुडे की जननी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स दिए और लिखा कि लाइगर एक कमज़ोर कहानी के साथ एक जटिल स्पोर्ट्स ड्रामा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लाइगर एक व्यर्थ अवसर है, ऐसा कहा गया है एक यूज़र के द्वारा। तो पिंक विला के अरविंद वी फिल्म्स ने भी 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा प्रदर्शन सबसे अच्छे है, लेकिन इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो गाइस, लाइगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि लीगर ने अपने पहले शुरुआती दिनों में दुनिया भर में 23.12 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अधिकतम 15.3 रुपीस करोड़ शामिल थे, जिसमें विदेशी बाजार से 2 करोड़ सहित 13 करोड़ का वितरक हिस्सा था। दूसरे दिन में इस फिल्म ने दुनिया भर में 7 करोड़ रुपए की कमाई की, इसलिए और तीसरे और चौथे दिन में इसने 6 करोड़ और 5 करोड़ ऐसे कमाई की। तो इसने पहले वीक में 35 रुपीस करोड़ कमाई की। इस फिल्म का जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम कह सकते हैं कि लीगर ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। अक्टूबर 2022 में न्यूज़ 18 तेलुगु ने बताया कि इस फिल्म ने 28 करोड़ रुपीस के वितरकों के हिस्से के साथ दुनिया भर में कुल 60 करोड़ रुपीस की कमाई की है। तो इस तरह हम देखें तो फिल्म को टोटल 61 करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है। तो गाइज, इस फिल्म के अगर हम शॉर्ट में डिटेल्स देखने की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ है और इसको उन्होंने ही लिखा भी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर, पुरी जगन्नाथ, अपूर्वा मेहता और हीरू यश जौहर है। इस फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेस के नाम अगर बताएं तो वो विजय देवरकोंडा, माइक टायसन, अनन्या पांडे, रम्य कृष्णा और रोनित रॉय है।
इस फिल्म को सिनेमाटोग्राफी विष्णु शर्मा ने किया है और एडिट जुनैद सिद्दीकी ने किया है। अगर इस फिल्म को किसने म्यूज़िक दिया है इसके बात करें तो वो विक्रम मोंट्रोस, तनिष्क बागची, डीजे चतास, सुनील कश्यप और जानी ने किया है। इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज धर्मा प्रोडक्शन और पुरी कनेक्ट से और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ए फिल्म्स ने किया गया है। फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 138 मिनट्स है और इस फिल्म की बजट था 90 करोड़ रुपीस और बॉक्स ऑफिस पर इसने 20 करोड़ की ही कमाई की है। इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा सर ने स्पेशल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। साथ ही साथ ये फिल्म अमेरिकी बॉक्सर माइक टायसन की फर्स्ट इंडियन फिल्म है और अनन्या पांडे की पहली तेलुगु फिल्म है। इस फिल्म के यूज़र रिव्यूज़ की बात करें तो मोनिका रावल ने हिंदुस्तान टाइम्स में अपना इस फिल्म के लिए जो रिव्यू दिया है वो कुछ इस तरह लिखा है कि MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट मैच शुरू होने वाला होता है। रेफरी ने मुंबई